तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो मैं वर्ग एंड वर्गमूल करा रहा हूं अभी। इस चैप्टर के अब लास्ट देखेंगे हम स्वयं हल करें। तो मैंने अभ्यास प्रश्न पूरे करा दिए हैं, आपने नहीं देखे तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद स्वयं हल हल करेंगे इसको। स्वयं हल इसमें 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 भी सॉल्व करेंगे हम। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम, जिसको साइड में करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक सही 25/144 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने अभ्यास प्रश्न कराए थे तब मैंने सारे क्वेश्चन ही ऐसे करा दिए लगभग। तो मुझसे पहले आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो मैं तो बताऊंगा ही, इसको वीडियो को रोक के आंसर बताओ कमेंट में। तो दोस्तों यही किया करो, मुझसे पहले ही सॉल्व किया करो आप, तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद देख लिया करो। तो चलते हैं हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ कितना है 144। इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन तो करना आता ही होगा आपको। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और क्या करो 25 को ऐड कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 25 अपॉन कितना आ जाएगा 144। इतना आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25 को ऐड करेंगे तो 169/44। अब दोस्तों इतना आ गया। इसका पूछा क्या उसने, वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो मैंने बताया था आपको, बता ही चुका हूं। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका यूं करके। तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, आपको 1 से 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियो करा दी है। तो अब मैं ये निकालना नहीं सिखाऊंगा, ये मैंने सारा सिखाई दिया है यहाँ पे। तो ये किसका स्क्वायर है यहाँ पे दोस्तों, 13 का। आपको जब तक अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक नहीं कर सकते। तो 13 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये किसका है 12 का स्क्वायर है 144। इतना आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख दो। इसका डिवाइड किस में देते हैं 13 में, तो कितनी बार 1 बार, 1 ऊपर कितना 12 नीचे आ गया। तो इस क्वेश्चन का या तो ये वाला आंसर कहो तब भी ठीक है और ये कहो तब भी ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन उसमें क्या दिया है आपका। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आया 13 कहाँ से कर दिए तो आप कर भी सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर मेथड से 169 है यहाँ पे। तो निकालो इसको। तो यहाँ पे 3 का डिविडेड रूल नहीं लगेगा, यहाँ 15/16 हो रहा है तो डायरेक्ट प्राइम नंबर से ही काटेंगे इसको। 13 से कितने बार में दोस्तों, 13 बार में। फिर 13 से कितने बार 1 बार। तो रूट में क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो रूट में कितना लेंगे 13 इंटू 13। तो एक वैल्यू निकालेंगे, 2 का रूट बढ़ रहा है तो 13 आ गया इसका, ऐसे 13 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 169 के 13 लिखा है। 144 का भी निकाल लो ऐसे ही, 144 है तो रूट में लिखो। अब इसके भी फैक्टर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, चलो फैक्टरी कर लेते हैं इसके हम। 2 से काटेंगे कितने बार में यहाँ पे 7 और 2, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 2 से काटो 36। उसके बाद फिर 2 से कितने बार 18। फिर 2 से कितने बार यहाँ पे 18 हो गया 9। फिर 3 से 3 से कितने बार में दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक करते ही रहते हैं। अब इसका भी रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे रूट में मैंने लिखा है ये वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है। उसके बाद 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो जोड़े बनाएंगे इसके हम, तो 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा 3 का। तो एक एक वैल्यू निकालते हैं यहाँ से बाहर। तो 2 इंटू 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो 12 ही मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, 12 ही तो लिखा है यहाँ पे देखो। तो ऐसे आपको करना आना चाहिए, ये स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। जब भी वर्गमूल की बात करेगा तो उसके ऊपर रूट चढ़ाना ही है आपको। तो रूट में निकालेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को किसमें किया हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। उसके बाद फिर दोनों पे रूट चढ़ाया, उसके बाद रूट निकाला तो 13/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ये कैसे कर दिया नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो 169 अभी निकाल के आए 13, कैसे निकला वो देख लेना पीछे। 13 अभी
144 का कितना है दोस्तों 12, अभी निकाल के आए। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे 100 कितना 69, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 13, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे रूट आप निकाल लेना, अभी मैंने निकाला था यही है, सेम क्वेश्चन है 13, बस इसमें वैल्यू चेंज है बस। तो 144 को यहाँ क्या लिख सकता हूँ 12, ठीक है दोस्तों। ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 5। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, उसके बाद करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब ये डिवाइड है तो इसके नीचे ही आना है, कितना बचा 25 डिवाइडेड बाई 5। अब 25 ये वाली जो वैल्यू होती है हमेशा इसके नीचे आती है, तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 से कितने बार में कटेगा दोस्तों ये 5 बार में। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5। तो यही क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये किसका होता है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। तो 625 किसका होता है 25 का, अपॉन कितना लिखा है 144 किसका होता है 12 का, और प्लस कितना है 11/12। तो फ्रैक्शन तो आपको करना आता ही होगा, अभी ये फ्रैक्शन बन गया। तो एलसीएम कितना 12, और 25 प्लस कितना करेंगे 11। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 12 का डिवाइड इसमें दिया है, जितने भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में देते फ्रैक्शन, जितने भी बाहर जाएगा उसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 का 25 में करेंगे तो 25 ही आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना 11। अब इसका भी ऐसे ही करो, डिवाइड देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 ही रहने वाला है। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस कितना 11 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 12, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 6, उसके बाद कितना 36 अपॉन कितना 12। तो 12 से कितने बार में कटेगा 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से देख लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि 25 से लिख दिए सर ने, तो आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है 25 कैसे रख दिया, तो आप निकाल सकते हैं, या फैक्टर मेथड लगाओ या फिर क्या लगाओ डिवाइड मेथड लगाओ, दोनों ही से आंसर क्या आएगा दोस्तों सेम आएगा। तो यहाँ जैसे 625 लिखा है, देख लेते हैं जो शॉर्ट में। तो 625 को कैसे निकालेंगे, इसका डिवाइड मेथड लगा रहे हैं अभी हम। तो पीछे से जोड़े बनाओ इसके, तो कितने बार 6 से छोटा लो तो 2 बार गया, 2 2 जा 4, 2 को ऐड करते हैं, यहाँ 4 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 2, और फिर 2 5 4 हो गया। उसके बाद कितने 5 बार जाएगा, तो 5 बार पूरा कट जाएगा दोस्तों ये 2 5। तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक करते ही रहते। तो आंसर कितना था इसका 25 रूट था, आंसर नहीं था सॉरी। तो 625 का कितना रूट वो है, किसका स्क्वायर होता है 25 का। ऐसे ही इसको भी निकालेंगे 144। अगर आपको 30 तक याद होगी तो निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट 25 कर सकते हैं। तो 25/12 प्लस 11/12, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन करना तो आपको अच्छे से आता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब ये हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी सॉल्व हम। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद ही है कि क्या कहते हैं आपको सारे स्क्वायर इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी याद ही होंगे। तो 225 सबसे पहले ये किसका होता है, जल्दी से बताओ दोस्तों इसको। तो ये होता है 15 का, तो आपको याद ही होंगे मुझे उम्मीद है, अपॉन 16 मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे 256। ये किसका होता है दोस्तों यहाँ पे 16 का। तो 16/15 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं। ये 18 अपॉन कितना 324/18। तो ये 324 लिखा है दोस्तों यहाँ पे, ये 18 का स्क्वायर होता है। तो 18 से कितने बार में काटेंगे इसको, 18 से काटो 18 बार में, ठीक है। तो और 16 से कितने बार में 16 बार, 15 से कितने बार में 15 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका 18 ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो इसको, जैसे यहाँ लिखा है 225। तो फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे, अभी ये कह रहे होंगे सर 15 कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट ही तो है, तो वर्गमूल निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है
25। तो फैक्टर मेथड लगा रहे हैं हम, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ यहाँ पे, तो कितनी बार 7 और उसके बाद 5, उसके बाद फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 का लगाओ यहाँ पे, उसके बाद 5 का लगाओ यहाँ पे, तो कितने बार में बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कटेगा 1 बार में। जब तक काटते हैं जब तक रिमाइंडर बिल्कुल 1 ना आ जाए। अब इसके रूट निकालो तो कितना आएगा 3 × 3 × 5 × 5। अब इसके बनाते हैं जोड़े, तो जोड़े बनाएंगे तो एक, अब 2 के जोड़े बनेंगे तो उसमें से एक ही बाहर निकलेगा, तो 3 × 5, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 15। तो 15 ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए 15 आ गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 15 कहाँ से आ गया। ऐसे ही इसको भी निकालेंगे, 256 है ना, तो इसका वो क्या कहते, किसका स्क्वायर होता है, ये रूट में लिखा होता है वो स्क्वायर ही होगा, तो 16 का स्क्वायर होता है ये। आपको स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से आने चाहिए और 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 144 प्लस कितना 196, ये इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर आपको, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई, इन दोनों का 2 बार मल्टीप्लाई 144, इन दोनों का। अब यहाँ पे क्या दोस्तों रूट है, यहाँ पे यहाँ अच्छे समझिए। तो मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर 2 जीरो हो तो उसमें से एक ही जीरो लिखते हैं, जब भी रूट में आ जाए वो जीरो लगी हो, इसमें से 2 जीरो तो एक ही लिखेंगे, तो इसका आंसर जब निकालेंगे रूट से तो 100 ही आएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कैसे आया ये, और अभी देख लीजिए इसको। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 कितना 0 10, और 9 और 4 कितना 13, 14 का 4 कैरी 1, 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो 340/100। तो 0 से 0 काट दो, उसके बाद देखो यहाँ से किसे 17 से ये काटो और 5 से ये काटो, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 17/5 इस क्वेश्चन का। अब इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 का जो 10,000 होता है उसका किसका स्क्वायर होता है, वो रूट में लिखा है ना, तो 100 का ही होता है वो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया 100 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता रहा हूं अभी मैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कैसे 100 आया। तो इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर मेथड से निकालना है स्क्वायर रूट हम। तो 2 से काटेंगे कितने बार में 500 बार, फिर 2 से काटेंगे कितने बार 2500, उसके बाद फिर 2 से काटो कितने बार कटेगा, यहाँ 1250, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 625, 5 से काटेंगे 125, 5 से 25, 5 से 5 बार फिर 1 आ जाएगा इसका। उसके बाद अब इसके जोड़े बनाएंगे रूट में, तो जोड़े निकालेंगे, जोड़े से एक एक नंबर निकलता है। तो यहाँ क्या निकला 2 × 2 × 3 × 5, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यही 100 था जो नीचे लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में। ऊपर देखो दोस्तों यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ था, तो यही 100 था। ऐसे 100 भी लिख सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अभी तो मैंने ये मेथड बताया, तो ट्रिक क्या है, जब भी 2 जीरो दिखाई दें तो उसमें से एक निकाली जाती है। अब 2 जीरो का दिखाई देने का कारण एक ही क्यों निकाली जाती है, उसमें से एक इसलिए निकाली जाती है क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये इसलिए एक निकाली जाती है। इस 2 जीरो में से फिर एक निकालेंगे और 1 तो अपनी जगह पे रहेगा ही। कब भी जीरो वाला आया तो डायरेक्ट, और उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना 144, 14 का 196, आपको स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ कितना हो गया 340, जो 0 से 0, फिर किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 2 का लगाओ, ये 5 बार 70, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 17/5। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।